हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 4 बना छात्रों का जंजाल। जी हाँ दोस्तों, छात्रों के लिए तो जंजाल बन ही गया है। क्या-क्या है, क्या-क्या हो रहा है, कैसे सब कुछ बताते हैं आप लोगों को। इसमें नेगेटिव मार्किंग, पीटी मेंस, उसके साथ-साथ हमारे जो टीजीटी अब संगीत के जो अभ्यर्थी है वो काफ़ी ज़्यादा निराश और बहुत ज़्यादा परेशान है दोस्तों। मैं रेगुलर जो है बना हुआ हूँ, रेगुलर मैं जो है आवाज़ उठा रहा हूँ टीजीटी संगीत के लिए दोस्त मेरे। लोगों से मिल रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहा हूँ। भई लेकिन कुछ ऐसी पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है कि हाँ, कोई सीट को लेकर कोई बात करना चाह रहा है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है आप लोगों का क्या, नेगेटिव मार्किंग और पीटी मेंस का जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भई ये हम टीजीटी वाले छात्रों के लिए हमेशा हम कहते आए हैं कि भई ये मुद्दा तो है हमारा, नेगेटिव मार्किंग हटना चाहिए, पीटी मेंस जो है नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दुखदाई जो है हमारे टीजीटी संगीत वालों के लिए कि इनकी जो है सीट नहीं है। ठीक है? टीजीटी म्यूज़िक में जो है सीट नहीं है, तो ये नेगेटिव और पीटी मेंस से ज़्यादा अभी सबसे ज़्यादा जो दुःख दे रहा है, बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ दे रहा है, ये सीट को लेकर तकलीफ़ दे रहा है। क्योंकि अगर सीटें होती तो सबके साथ सम्मिलित होकर हम लोग भी क्या करते, लड़ाई लड़ते नेगेटिव और पीटी मेंस की। वैसे अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग्स को हटाना होगा और पीटी मेंस को हटाना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा उससे भी ज़्यादा जो जिसको कह सकते हैं पहली सीढ़ी, यानी पहली सीढ़ी हमारा अच्छा नहीं है, यानी कि सीटों की जो है संख्या ही नहीं है, तो यही तो अच्छा नहीं है। तो फिर नेगेटिव मार्किंग और पीटी मेंस की तो टीजीटी के संगीत अभ्यर्थी जो हैं वो तो इसकी बात तो बाद में ही करेंगे ना। पहले तो सीटों की संख्या जो है ये निर्धारित होनी चाहिए बहुत अच्छे से। दोस्त मेरे देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत दिन से जो है गर्दनी बाग पटना में बैठे हुए हैं। तो क्या इसका लगता है आप लोगों को कि कुछ सकारात्मक प्रभाव निकल कर आ रहा है? दोस्तों हम बात करेंगे सकारात्मक प्रभाव की, तो सकारात्मक प्रभाव जो है हमारे ख्याल से तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम कह सकते हैं आप लोग के लिए बता दें कि जो भी है कि जितने भी कैंडिडेट्स को अगर मिला लेंगे टोटल टीआरई में जो बैठने वाले हैं टीआरई 4 का, तो आपके 15 लाख स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है? 15 लाख स्टूडेंट्स टोटल हैं। लेकिन जब आपके आंदोलन को मजबूती देने की बात आती है, आपको अपने हक माँगने की बात आती है, तो क्या होती है? संख्या नहीं होती है। भैया कर क्या रहे हैं? 15 लाख केवल नाम के लिए पास किए थे एसटीईटी, क्या केवल ऐसे ही बीएड कर लिए थे अपने शौक के लिए, या फिर आपने डिग्री लिया था अपने शौक के लिए? तो भई 15 लाख है तो कम से कम आप लोग को जो है 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, भैया उतना भी नहीं तो कम से कम 1 लाख का संख्या भी तो दिखाना पड़ेगा एट ए टाइम, एक बार में। ये तो दिखाना पड़ेगा। तो कुछ भी पॉजिटिविटी जो है नहीं आई है आपके आंदोलन से, ये देख पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं जा रहे हैं। हम लोग इतना समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है छात्र नहीं पहुँच रहे हैं, तो फिर कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है फिर? नहीं हो सकता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा दुःख की बात ये है हमारे विद्यार्थियों के लिए कि टीजीटी के जो है सीट को लेकर आप लोग को जो है बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन मैं बात करूँ, बस कुछ ही लोग ले रहे हैं, क्योंकि बात होती है हमारी आप लोगों के बीच से ही जो है मैं बना हुआ हूँ। आप लोग फ़ोन भी करते हैं, आप लोग जिनसे मिलते हैं मुझे बताते भी हैं। दोस्त आप लोग के लिए कहे कि आप लोग एक जो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सब लोग तो जुड़े हुए हैं। तो उसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं, तो सारे लोग जो है जितने भी टीजीटी म्यूज़िक के जो भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, सब अगर इकट्ठा हो जाइएगा तो कम से कम भी इकट्ठा होइएगा तो 30,000 में 10,000 ज़रूर इकट्ठा हो जाइए, तब जाकर कुछ हो सकता है। क्योंकि हर दिन जो है गर्दनी बाग में सरकार का तो आदमी आता ही है, जैसा कि हम सुन रहे थे, बता रहे थे। तो सरकार का आदमी आता है, उसके पास क्या जाता है, मैसेज जाता है हर एक शाम को कि हाँ, क्या हुआ, कितनी संख्या थी। जब संख्या नहीं रहेगी तो फिर कैसे झुका पाएँगे? हमने क्या देखा कि बस पोस्टर बैनर बस क्या है केवल रखने के लिए है, टांगने के लिए, बाकी उसका कुछ जो है दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई कैसे देगा जब अपनी संख्या में जो है बने रहेंगे। दोस्तों ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये जंजाल बन चुका है। अगर सीटें नहीं देनी थी तो ये आपको 2.5 साल पहले ही बोलना था सरकार को कि हाँ, हम इसकी जो है बहाली नहीं देंगे। तो हमारे बच्चे फिर कुछ न कहीं सेटल हो गए होते, कुछ न कुछ कर रहे होते। बहुत सारे लोग जो हैं सब कुछ छोड़कर जो है पैसा कहीं से किन्हीं से लेकर उधार करके, ये करके, वो करके, जो आज जो ये पड़े हुए हैं 2 ढाई साल से किसी प्रकार से जो है अपना जो तैयारी को बनाए हुए थे इस उम्मीद में कि हमारी भी सीटें आएँगी, हम भी इसमें सिलेक्शन ले पाएँगे। लेकिन भैया उन सब लोगों का क्या करें? बहुत सारे लोगों का ऐसा फ़ोन आता है हमें। लेकिन क्या कर सकते हैं? भई जो भी कर सकते हैं ये आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों पर ही डिपेंड करता है। ये मैं बार-बार कहता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आप लोग हमारी बातों को सीरियसली रूप से लेते नहीं हैं। आप लोग एक डेट फिक्स कीजिए और एक डेट फिक्स करके जहाँ भी आप लोग या तो धरने स्थल पर या फिर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करना है आप लोगों को, तो 1-2 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी से घेराव नहीं होगा, ठीक है?
कम से कम जो है आप लोग 30,000 में अगर 10,000 विद्यार्थी भी है एक साथ, आप अपनी साइड रहिए, ठीक है। अगर इन सब मांगों के बीच में नहीं आते हैं तो भी आप अपना एक अलग भी रूप में जो है करके आप लोग क्या कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं। लेकिन अब गर्दनी बाग जाइएगा तो सबके साथ सम्मिलित रह के अपने बैनर के साथ ही रहिएगा, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन है। अगर शिक्षा मंत्री का घेराव करते हैं तो आप लोग खुद जाकर 10,000 विद्यार्थी खुद अकेले से नहीं घेराव कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन करना चाहेंगे तब। अगर सब लोग क्या करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, घर में बैठ के कमेंट करेंगे, ये उसको कुछ कह रहे हैं, वो उसको कुछ कह रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, ऐसे वैसे बस दिन गुजर गया हर दिन, बाकी उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, हम भी क्लास भी नहीं ले रहे हैं, आप लोगों का क्लास भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि क्या करें, ऐसी स्थिति हो गई है। हम क्योंकि आप लोगों से इतना जुड़ा भी है हमारा भाई, आप लोग को जब खुश देखते हैं, अच्छा देखते हैं आप लोग के लिए, तो बहुत हमें भी खुशी होती है अंदर से। तो क्लास भी इसी कारण बंद है और पता नहीं कितने दिनों तक बंद रहेगा। तो आप लोग को करना है, जो भी करना है जल्दी करना है, क्योंकि भाई समय जो है दिन प्रतिदिन बीतता जा रहा है। अभी भी समय है आप लोगों के पास। 1 सितंबर से कहा गया है कि आवेदन होने वाला है, ठीक है। 1 सितंबर से आवेदन आपका होने वाला है। ये आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस था कंट्रोलर साहब का, जो कि राजेश कुमार सिंह बीपीएससी के कंट्रोलर हैं, ठीक है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। पता है एक बात क्या बोल रहे हैं, छात्रों को मतलब कि कुत्ता बिल्ली से कंपैरिजन करना क्या इतने उच्च पद पर रहे हुए व्यक्ति को शोभा देता है? कहीं नहीं। मतलब वो क्या कहा गया, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। भाई क्या मतलब बीपीएससी जो है हाथी बन गया है और कुत्ता छात्र जो है कुत्ते हैं? ये क्या तर्क हुई भाई? ये किस बात का तर्क है? मतलब अपना अपना सीट मांगना, अपना हक मांगना, अपने लिए लड़ना, अचानक से आप उठ के आते हैं कि टीआरई 4 में हम पीटी मेंस दे देंगे। भाई 1 साल 2 साल पहले कहाँ थे? आज से तो शोर नहीं है ना। 2024 से अगस्त 2024 में कहा गया था कि टीआरई 4 जो है वो आपका दिया जाएगा। तो उसी समय कहना था कि जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, पीटी मेंस लेंगे, निगेटिव मार्किंग रखेंगे, छात्र उस प्रकार की तैयारी करते। लेकिन क्या किया आपने, अचानक से आएंगे और अचानक से बोलेंगे कि हाँ ये आप लोग को देना है, निगेटिव मार्किंग लागू रहेगा और पीटी मेंस लागू रहेगा। ये क्या न्याय है कोई? कुछ नहीं। और उस पे भी आप लोग क्या करेंगे, छात्रों को आप लोग कुत्ता बोल देंगे। क्या आप जब इतने उच्च पद पे हैं तो आपके घर में तो बहुत अच्छी खासी सैलरी जा रही होगी, आपके बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, तो वो कुत्ता नहीं हुए, है ना? बाकी जो है जितने भी ये अभ्यर्थी हैं, जितने भी सब हैं, ये सब कुत्ते हो गए। अपनी जुबान को लगाम देना पड़ेगा और छात्रों से आपको माफ़ी मांगना चाहिए। हमारे ख्याल से छात्रों से माफ़ी मांगना चाहिए इस बयान के लिए, क्योंकि ये कहना उचित नहीं है, ठीक है। और ये इन्होंने कहा था, इन्होंने क्या कहा था, ये जो शिक्षा मंत्री जो आप देख रहे हैं मिथिलेश तिवारी जी, क्या इनका कहा जाए, इतने बेशर्म शिक्षा मंत्री अभी तक कोई नहीं हुआ है इतना जितना ये हैं। इन्होंने जो भी किया कहा था वो एक बात भी इनका पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। कहा था इन्होंने क्या कि सीटों को लेकर हम आज के बारे में कि सीट को हम बढ़ा रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी सीट नहीं बढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि कोई भी सीट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक आप लोग निकल कर नहीं आते हैं घर से। तो जो भी है सब लोग को सब काम छोड़कर आना पड़ेगा भाई। कम से कम जो है आप लोग को 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की संख्या में, जब 30,000 आपकी संख्या भैया, तो पूरे चले आए तो क्या दिक्कत है? सभी लोग एक प्रण ले लें कि हाँ हमें जाना ही है, तो फिर क्या दिक्कत है? अगर आपका भविष्य सुधर रहा है तो क्या दिक्कत है? तो समझ लीजिए कि अगर आप 25,000 और 30,000 की संख्या में अगर जिस दिन आ जाते हैं, 20,000 की संख्या में जिस दिन आ जाते हैं, उस दिन आप लोगों की मांग जो है ना 1,000 सीट की, वो इनको देनी पड़ेगी भाई, देनी पड़ेगी। जहाँ से ये देना पड़ेगा 1,000 सीट आपके टीजीटी म्यूजिक में। लेकिन क्या, कैसे? तो आएंगे नहीं आप लोग, घर में ही रहेंगे, केवल कमेंट करेंगे कि सर ऐसे होगा वैसे होगा, ये करना है वो करना है। देखिए मैं निरंतर आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, हमेशा आप लोग के लिए बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं आप लोगों के बीच में जिनके साथ मैं बना हूँ, बहुत एक्टिव हैं वो। यकीन मानिए कहाँ कहाँ मतलब कि नहीं फ़ोन घुमाया जा रहा है, कहाँ किन से नहीं मिला जा रहा है, बस कुछ ही लोग हैं ऐसे। धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई वो सब लोगों का। आज भी देखिए शिक्षा मंत्री लोग से मिले हैं जाके लोग बहुत सारे। तो ऐसे 1 2 3 4 10 20 50 100 से नहीं होगा ना भाई।
आप लोग के लिए क्या बता रहे हैं, संख्या बल ही आप लोग का डिसाइड कर देगा, पक्का डिसाइड कर देगा, 100% डिसाइड कर देगा। तो आप लोग खुद से वादा कीजिए और एक डेट रखिए, आप लोग उस दिन जाके मिलिए। अगर मान लीजिए किसी दिन आपका संख्या ना हो तो और भी जो है कुछ दिन ठहरें, कुछ दिन देखें, और लेकिन लगातार निरंतर जो है आप लोग बने रहें, तो फिर जाकर कुछ हो सकता है, अन्यथा भविष्य जो है चौपट कर दिया है। जैसा कि आप लोग के लिए यहाँ पे देख ही रहे कि टीआरई 4 जो है जंजाल बन गया है छात्रों के लिए। ठीक है, जंजाल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका शोर शराबा इतना था भाई, यानी कि एक काम है ना, वो क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, है ना। तो यानी लोगों को बहुत उम्मीद था टीआरई 4 से कि हाँ भाई बहुत बड़ी चीज़ें होंगी, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सीटें आएंगी। तो ये क्या था, मतलब कि टीआरई 4 आ गया, ये पहाड़ आ गई, लेकिन जब उसमें खोदा गया तो भैया चूहिया क्या, 2 सीट। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का न्याय है। और आपने 866 से 86 सीट जो है जोड़ने की बात कही, तो किस में जोड़ा है आपने, टीजीटी में या पीजीटी में, ये मेंशन नहीं है। ठीक है, कहा गया था कि टीजीटी में जोड़े हैं, तो टीजीटी में कहाँ जोड़े हैं, ये चीज़ जो है मेंशन नहीं। कल हमने भी वीडियो बनाया था, हमने भी कहा था कि हाँ सीटों को जोड़ा गया है, जोड़ा गया जरूर है, उनके पास बीपीएससी के पास गया जरूर है, लेकिन कहाँ है, किस में है, ये जो है क्लियर नहीं किया गया है। कहा जा रहा था कि टीजीटी में ही है, लेकिन टीजीटी में अगर है तो भैया 25 सीट से कोई बात नहीं बनेगी। इतने सारे हजारों हजार विद्यार्थी जो हैं 2 साल 2.5 साल से अपना सब कुछ छोड़कर, जीवन जो है, जीवन के सारे सुख आनंद को छोड़कर, त्याग कर, वो जो पढ़ाई के हमेशा जो है बुक के सामने जो तपस्या कर रहे थे, उसका क्या मोल है भैया। ये तो पहले ज़माने में भी होता था कि इंसान इतना अगर तपस्या किसी ईश्वर का करता था तो ईश्वर प्रकट हो जाते थे, लेकिन आज पता नहीं ये क्या ऐसा चल रहा है कि भैया इतना तपस्या करने के बाद भी मतलब कि ऐसी ऐसी जो है बातें सुनने को मिलती है। कितने चौपट मंत्री हैं, सोचना चाहिए था, एक बार भी उनको लज्जा नहीं आई कि हम ये जो दो दे रहे हैं इसका क्या मतलब बनता है, और भी क्या सब्जेक्ट्स नहीं है भैया। कलाओं में सबसे श्रेष्ठ कला संगीत कला है, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ संगीत कला है। अब बताइए क्या आप करना चाहते हैं, कला कल्चर को समाप्त करना चाहते हैं क्या आप तो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम शिव, भगवान शिव के पुजारी हैं। भैया भगवान शिव का संगीत से बहुत गहरा नाता था तिवारी जी, समझ रहे हैं ना। अब सोचिए कि इस नाता के संबंध में आप लोग फिर क्या कर रहे हैं, क्या रहे हैं आप। कहते हैं शिव भक्त हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि आप शिव भक्त हैं। आप जैसे इस प्रकार से यहाँ ठग रहे हैं, वैसे ही आप शिव जी को भी ठग रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं चलेगी, यहाँ पे छात्रों के साथ न्याय करना पड़ेगा। दोस्त मेरे, आप लोगों से हम अंत में एक महत्वपूर्ण बात यही कहेंगे कि आप लोग के पास समय है। 1 सितंबर से कहा जा रहा है कि 1 सितंबर से आप लोग का टीआरई 4 के लिए आवेदन जो है अप्लाई किया जाएगा, आवेदन जो है लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को शिक्षा मंत्री के आवास को या फिर शिक्षा मंत्री को जहां मिले वहीं पे आप लोग को घेराव करना पड़ेगा। तो 2, 4, 10 विद्यार्थियों से नहीं होगा भाई, कम से कम आप लोग का 10 से 15 हज़ार विद्यार्थियों को आना पड़ेगा। 20,000, 25,000 जितनी ज़्यादा संख्या रखेंगे, जितना ज़्यादा संख्या होगा उतना ज़्यादा आपका प्रभाव होगा। आपकी जो 1000 सीट की डिमांड थी वो भी पूरी हो जाएगी, बिल्कुल पूरी हो जाएगी, ये आप लोगों से मैं कह सकता हूँ। लेकिन आप लोग 15,000 केवल संगीत के विद्यार्थी अगर घेराव करते हैं और 15,000 लोगों के हाथ में अगर जिस समय पोस्टर होगा, तो भैया वो समझ जाइए कि हिल जाएगा वो पल, वो समा, वो जो कहते हैं ना वो समय, वो आप लोगों का थम जाएगा। और बिल्कुल उन लोगों को जो है देना ही पड़ेगा, 1000 आपकी मांग माननी ही पड़ेगी, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या जो है दोस्तों आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है संख्या बल के ऊपर। तो संख्या दिखाइए, तब जाकर जो है आजकल यही सिस्टम चल रहा है सरकार के साथ, चाहे दिल्ली हो देख लीजिए, चाहे झारखंड हो देख लीजिए। तो आप अगर सोए रह गए तो फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि भाई कन्फर्म है सरकार सीट नहीं देने वाली है, इतना कन्फर्म मानिए। अगर आप लोग नहीं कुछ किए तो सरकार नहीं सीट देगी, कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं करेंगे। भैया क्या हो जाएगा, अब देखिए निगेटिव मार्किंग लगा था, पीटी मेंस लगा था, बहुत सारे शिक्षक गए वहाँ पे कि भैया हम लोग भी जाते हैं अपने समर्थन में, जो है ये सबको हटाते हैं, इसके विरोध में आवाज़ उठाते हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, प्रभाव पड़ेगा तो विद्यार्थियों के आ जाने से प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। आप लोग को अंत में यही हम एक बात कहना चाह रहे थे कि अपनी संख्या जो है भाई, अपनी खुद की जो संख्या जो है अपनी बनानी पड़ेगी। आप लोग को 15 से 20 हज़ार लोग जो भी हैं, सभी के सभी लोग एक बार आप लोग आ जाइए, एक बार इतनी संख्या दिखा दीजिए, हाथों में अपना बैनर और पोस्टर लेकर
तो आप लोग की संख्या जो है अगर रहेगी तो आप लोगों की बात जो है बिल्कुल मान ली जाएगी और आपके सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अन्यथा ऐसे गारंटी नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सीटों की संख्या बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो दोस्त समझ गए होंगे आप लोग, आप लोगों को क्या करना है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो बिल्कुल आप लोग के लिए सीट जो है आ जाएगी। ठीक है, अभी दोस्तों क्लासेस जो है, जो भी पीजीटी और एसटीईटी वाले बच्चे हैं, अभी थोड़ा दिन कुछ दिन अभी क्लासेस बंद रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्बेंस हूँ अभी इन लोगों को लेकर, थोड़ा सा टीजीटी वाले अभ्यर्थियों को लेकर। ठीक है, तो पीजीटी वाले स्टेट वाले जो भी बच्चे हैं वो पुराने जो वीडियोस पढ़े हैं उसका रिवीजन करते रहें बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छा मैंने सेशन करवा रखा है। आप लोग जो है उन सब चीज़ों को देखते रहिएगा। ठीक है, वैसे हम कहेंगे कि आप लोग भी, जो भी पीजीटी वाले भी जो भी बच्चे हैं, प्लीज़ आप लोग भी समर्थन कीजिए, हमारे टीजीटी वाले भाइयों को समर्थन कीजिए आप लोग भी, क्योंकि सब लोग के पास आप लोगों की तरह ही जो है पीजी का डिग्री नहीं है, स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड नहीं है दोस्त। ठीक है, हम सबके लिए हैं, तो इनका भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ आग्रह रहेगी आप लोगों से कि पीजीटी वाले जो भी हैं टीजीटी वाले छात्रों का समर्थन करेंगे, क्योंकि सब अपने ही भाई हैं। ठीक है, और संख्या बनाइए दोस्त, प्लीज़ आप लोग संख्या बनाइए अगर सीट चाहिए तो, क्योंकि भैया आप लोग विद्यार्थी जो है अगर इस प्रकार से संख्या बना लेते हैं तो हमें बिल्कुल ही बहुत आनंद आएगा हमें भी क्लास लेने में। क्या करें, ऐसे आधा अधूरा मन से कैसे हम पढ़ा लें, नहीं अभी इजाज़त नहीं दे रहा है दिल। ठीक है, देखिए सामान्य होता है सब कुछ, उसके बाद फिर हम पीजीटी वाला स्टेट वाला जो भी है आपका टीजीटी वाला सीट आ जाए, ईश्वर की कृपा हो आ जाए, सभी के लिए हम क्लास जो है जल्दी ही प्रारंभ कर दें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों का, संख्या बल के साथ आइए और एक डेट फिक्स कीजिए और डटे रहिए लगातार। ठीक है, धन्यवाद।